संसार मिलता है। तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है। तुम्हारा प्यार ओ बाबा, ओम शांति। हमने प्यारे बाबा के ये महावाक्य कितनी बार सुने होंगे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। इसमें पढ़ाई से ही ऊंचे पद को प्राप्त किया जा सकता है। सोचिए, एक वो पढ़ाई जिससे हाई स्टेटस या हाईएस्ट स्टेटस मनुष्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, रात दिन उस पढ़ाई में लगा देता है, सारी जवानी उस पढ़ाई में उसकी चली जाती है। लेकिन एक लक्ष्य होता है कि मुझे इस पढ़ाई में पढ़कर हाईएस्ट डिग्री प्राप्त करके हाईएस्ट स्टेटस प्राप्त करना है। सुख, आराम, चैन सब समाप्त करता है, लेकिन एकाग्रता एक इसी चीज़ में हो जाती है, डिग्री लेनी है। सचमुच प्यारे बाबा बार बार हमको संकेत देते हैं। एक नई दुनिया जो प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण जहाँ होंगे, उस दुनिया का मालिक बनाने आया हूँ। तुम्हारे नाम मालिकाना हो जाएगा अगर तुम बच्चे श्री कृष्ण समान जीवन को गुण और शक्तियों से भरपूर कर लो। इन विकृत विकारों से अपनी मुक्ति प्राप्त कर लो। कुछ मेहनत नहीं देता हूँ, केवल मात्र याद रखना मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत, शुद्ध और पवित्र आत्मा है। तो अपने ओरिजिनल स्वरूप को स्मृति में रख। कुछ याद नहीं करना, अपने स्वरूप को स्मृति में लाना है। कोई किताबें नहीं है तेरे लिए, कोई कंप्यूटर लेके तुझे नहीं बैठना है। बड़ी सरल पढ़ाई है, लेकिन इस पढ़ाई में संस्कार स्वभाव का टकराव होता है। कहीं कहीं पुराने स्वभाव जीवन में काम करते, द्वंद्व होता है, आपस में एक दो को समझ नहीं पाते।
जो जीवन हमारा दिव्य और अलौकिक होना चाहिए, छोटी छोटी बातें उसकी दिव्यता का नाश कर देती, अलौकिकता से उसे लौकिकता में ले आती, क्योंकि हम विस्मित हो जाते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी युग में हम ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई पर कितना टेंशन हो, पढ़ाई के अनुकूल हमारा जीवन हो, खान पान, आचार विचार, आहार व्यवहार सब ईश्वरीय मर्यादा के अनुकूल चले। चेक करते रहें, जहाँ चेंज की आवश्यकता हो वहाँ चेंज कर लें। तो आज बाबा के महावाक्य पढ़ते ही मुझे बहुत आया कि एक इंसान किसी इंसान को अपनाने के लिए कितनी मेहनत करता है, एक मनुष्य नाशवान धन को पाने के लिए कितनी मेहनत मजदूरी करता है, एक मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह से रात तक भरी ढोता है, क्या नहीं करता है। लेकिन सर्वशक्तिवान हमें इतना ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए आए हैं। वो हमको क्या कहते हैं, क्या करना है, क्या ये रोटी कमाने से, भरी ढोने से, क्या छोटी मोटी प्राप्तियों के लिए जीवन अर्पित कर देने से क्या ये ज़्यादा पुरुषार्थ है? सरल पुरुषार्थ है, सहज अटेंशन की बात है। तो आज थोड़ा ध्यान से सुने, क्या बाबा हमको बनाना चाहते हैं और क्या पढ़ाना चाहते हैं। आज के 5 तरीके महावाक्य हैं जिनका सार है, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। देखिए जरा कितनी ऊंची प्राप्ति है। एक मकान का मालिक, एक कंपनी का मालिक, एक देश का मालिक, एक एरिया का मालिक बनने के लिए क्या नहीं मनुष्य करता। और ये तो श्री कृष्णपुरी का मालिक बनने की पढ़ाई प्यारे सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा पढ़ाने के लिए आए। प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? बाबा ने आज इस त्योहार की तरफ इशारा देते कहा, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। किसी पुरुष को सिर पर कलश रख के जाते देखो, अजीब सा लगेगा। कलश शोभाए मानी माताओं के सिर पर होता है, इसलिए शायद ज्ञान को इसीलिए कलश कहा है, जो ईश्वर हम बच्चों को जिम्मेवारियां देते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधती है। ये पवित्रता की निशानी है, क्योंकि भाई बहन का संबंध पवित्र संबंध है, दृष्टि वृत्ति की पवित्रता है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम मामे कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। रिकॉर्ड है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे श्री कृष्ण को भी दी। वही तो बनते हैं फिर। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है।
परंतु राजधानी है नहीं। उन्हीं को सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता है। उनका जन्म स्वर्ग में हो, स्वर्ग में हो कहेंगे, ये तुम बच्चे जानते हो। श्री कृष्ण राधा या श्री लक्ष्मी नारायण का जन्म श्री कृष्ण किस में कहेंगे? स्वर्ग में कहेंगे, ये तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। मालिक बनते हैं पीछे, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उनको ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? ठीक है, श्री कृष्ण अवश्य किसी राजे का पुत्र होगा जो प्रिंस कहलाया। राधे राजे की बेटी होगी जो प्रिंसेस कहलाती है। लेकिन वो राजा रानी कौन, बाबा ने वो रहस्य अभी तक नहीं बताया, का वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो सतयुग की सृष्टि है जिसमें देव पद की प्राप्ति है, वो मैंने कराई। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद जिन्होंने प्राप्त किया वो मेरे द्वारा किया। ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जो गाया हुआ है ये लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इनकी आत्मा को पहले जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में ही इनको कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ का राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणी पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवान वाच्य है ना। कृष्ण की आत्मा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, ये है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए? बाप इनकी हिस्ट्री बताते। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते बहुत जन्मों के अंत में
तो जो पतित मनुष्य हुआ ना, ब्रह्मा कहाँ से आया किसको भी पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं, कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने 84 जन्म लिए। फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, और इन्हीं को ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया है। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया है, परंतु इनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी है नहीं। ये बातें बाप बैठ बताते हैं कि सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। जो संगम युग में प्रैक्टिकल घटनाएं घटी, उनके त्योहार बाद में प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। इस संगम युग पर बाप आकर के क्या करते हैं? बाप आकर के पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पवित्र बनोगे, प्रतिज्ञा करो। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तो माथों पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाओगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है, ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं, कोई कहते क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज का दान दो। क्या करो? प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाता होगा वो दान लेता होगा। अब इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते। क्या तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाबा को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। अब सारी पुरानी दुनिया पावन दुनिया बनने वाली है। पुरानी दुनिया, अब ये दुनिया, सारी दुनिया पावन चाहिए। और वह कैसे बनेगी? बाप ही बना सकते हैं। ये पुरानी दुनिया पावन दुनिया अब चाहिए। वो पुराने के स्थान पावन दुनिया कैसे बनेंगे? बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था ना, पतित पावन वह परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे।
उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय आप देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार जरूर लेना पड़ेगा। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होता है। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो नहीं सकती। कई बातें स्पष्ट करते रहते हैं बाबा। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क तो जरूर पड़ता है ना। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सारे नूंद है। अक्षर बाय अक्षर जो कल पहले सुनाया था वह फिर आज सुनाते हैं। ये रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूँ बहु अक्षर बाई अक्षर सुनाया है वही सुनाता हूँ। ये शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। और तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में दिखाया है पुरानी दुनिया को लात मार रहे हैं, नई दुनिया हाथ में है। हम भी पढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे फिर तो आएंगे ना। अब कई लोग कहते जी आप तो कब से कह रहे हो आ रहे हैं। अरे आ तो रहे हैं, लेकिन संपन्न भी तो बन रहे हैं। ये तो कहना ही पड़ेगा ना आ रहे हैं, गलत थोड़ी हम कह रहे हैं। श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही तो पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्ण पूरी होगी। ये ब्राह्मण ही हैं जो फिर ये राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। विष्णुपुरी का राज्य देने हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ये है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है।
चोटी सबसे छोटी होती है ना। फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उससे बड़ी टांगे, तो विराट रूप दिखाते। तुम तो इसकी समझाने कोई नहीं देते। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। कैसे पहले ब्राह्मण बनते, फिर किस प्रकार देवता बनते। सारे इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे, थोड़े आएंगे। फिर क्षत्रिय बनते भुजाएं, फिर और ऊपर से आ जाते। फिर वैश्य बनते हैं पेट, फिर और ऊपर से आ जाते हैं। फिर शूद्र बनते हैं, सब और ऊपर से आ जाते हैं। तो इस प्रकार विराट रूप का चित्र दिखाया गया है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये संगम का युग है। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम, शांति धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापित कर रहे हो। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। लाखों वर्षों की बात ही नहीं। बाप कहते, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे ही गिरते आए हो। ज्ञान से सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामों में पार्ट है। पार्ट बिगड़ मैं भी कुछ कर नहीं सकता। पार्टी है तभी जो कुछ कर रहे हैं। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ, मन मना भाव। परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, देह के सरल संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाबा को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सद्गति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते, हेल से हेवन बनाते, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुल नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वे आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है। जान मंजीरा मंत्र यंत्र ना जाने क्या क्या होता है। यहाँ तो शांत में याद करना है। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग की अलग है। वे ब्रह्म को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, और जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वह भी ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। उसमें लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं, नाशवान बना देते हैं। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते तो वह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है,
फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज केवल ब्राह्मणों को ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापित करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। इसका स्पष्टीकरण है, बाप दादा की श्रीमत है। बच्चे, व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। सदा शुभ भावनाओं से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं महाबली कहा जाता है। स्वयं को परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जिए दान है। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। ओम शांति। आज मुझे विचार चल रहा था, हमारा एक रशिया का भाई है, एलेक्सी भाई, जो डॉक्टर है और यहाँ भी कई बार हिंदी में भी क्लास थोड़ी करा लेता है। वो हॉस्पिटल में ताशकंद में सेवार्थ चला गया और हॉस्पिटल में सर्विस करके वहाँ रह सकता है। सर्विस कर रहा था तो कोरोना के पेशेंट दिख रहा था, बहुत आ रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट सही नहीं मिल पा रहा। लेकिन वो भी कोरोना का शिकार हो गया और 6-7 दिन के बाद सोचा उसने अब मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन बहुत बुरी तरह अटैक हुआ है। अभी वो ICU में है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सर्विसेबल नूरे रतन है,
सभी ब्राह्मणों का शिव बाबा से संबंध एकाग्रता रखकर शक्तियाँ लेकर उस आत्मा को योग का सहयोग देना, ये हम सब ब्राह्मणों का फर्ज है। मैं बहुतों की सेवा करता था, मधुबन आता था तो हॉस्पिटल में ही पूरा टाइम लगाता था और सब पेशेंट्स को देखना, बड़ा धैर्यवत होकर सेवा करना। तो आज उस आत्मा को हम सब की सेवा के सहयोग की आवश्यकता है। तो हम सब ब्राह्मण भी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर उस आत्मा को योगदान देंगे। बाकी तो जो उस आत्मा का ड्रामा में रोल होगा देखते जाएंगे, लेकिन जो वर्तमान समय हमको प्रेरणा देता है वो हमको करना है। ओम शांति।